मैत्री जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जरूरत से ज्यादा सोचना बंद कैसे करें? नाम जप करो बार बार, राधा राधा राधा। उससे सोचने का टाइम मत दो। जो डिप्रेशन में पहुंचता है वो अधिक सोचने वाला पहुंचता है। ओवर थिंकिंग, निगेटिव सोच, यही तो पहुंचा देती है डिप्रेशन में। हमको नाम जप के द्वारा इसे रोकना है। जब हमारा पाप नष्ट हो जाएगा तो मन शांत, निर्मल और स्थिर हो जाता है। जैसे जैसे पाप बढ़ते मन चंचल, अशांत और बड़ा खिन्न रहता है। तो हमको नाम जप के द्वारा अपने पापों का नाश करना है। नाम जप के द्वारा ओवर थिंकिंग को रोकना है। नाम जप के द्वारा निगेटिव सोच को रोकना है। नाम जप के द्वारा हमें आनंदित होना है। पकड़ लो, बस नाम जप पकड़ लो। सब दवाओं की दवा नाम जप पकड़ लो। जो नाम प्रिय हो आपको, खूब नाम जप करो। जब मन ओवर थिंकिंग में लगे, राधा 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 राधा, यही बचा सकता है। और आप करके देख लो। भाई यहाँ पैसा तो लगता नहीं कि भाई इतने रुपया में ये बात मिली है, लेकिन अमूल्य है। इस बात की कीमत तुम दे ही नहीं सकती हो। अगर राधा राधा जपना शुरू कर दो और आप देख लो कि आपका मंगल होता है कि नहीं, आपका हृदय नाच पड़ता है कि नहीं। मीरा जी नाच पड़ी, पायो जी पायो मैंने नाच पड़ी। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो, पायो जी पायो मैंने ना। प्रवीण जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अक्सर आपकी वाणी से सुनते हैं कि हम तो गंवार हैं, हमें भी आप जैसा गंवार बनना है। ये डिग्री कैसे मिलती है महाराज जी? अब गंवार है तो गंवार है। जी, हमें तो लगता है भी आपसे इंटेलिजेंट इस जगत में कोई नहीं। बस ये है कि अपने प्रभु के हैं ना, और प्रभु सबसे बड़े। उनको ज्ञानी कहो, उनको महान कहो, जो कुछ है तो बड़ों के हैं, इसलिए ये बात है। वैसे तो हम गंवार हैं, वैसे तो गंवार हैं, पर इतने बड़े के हैं कि इसीलिए वो सब करे करावें, आप सब जने बढ़ाई दे। बहुत बड़े के हैं ना हम, प्रभु के दास हैं। तो वही सब मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूक से गूंगे से बुलवा दे, लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, ये उन्हीं का प्रताप है। नहीं तो हम गांव के कक्षा 9 पढ़े, हाई स्कूल में फार्म नहीं भरा और भाग पड़े। और कहीं व्याकरण और संस्कृत और सत्संग कहीं सीखा ले, गंगा किनारे ऐसे भगवान के आश्रित रहे। तो इसीलिए कहते हैं कि हम तो गंवार हैं, लेकिन हमारे मालिक का प्रताप है, जो वाणी का प्रभाव पड़ रहा है, जो बड़े बड़े संत महात्माओं की कृपा मिल रही, ये सब केवल भगवान का प्रसाद है जी। कृष्ण जी, राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि सबको समेट कर ले जाएंगे, तो महाराज जी उसमें कौन कौन आएंगे लिस्ट में आपकी? जो राधा राधा रट रहे हैं, जो राधा राधा रट रहे हैं, जो प्रभु की शरण में है, वो थोड़ा भी अगर हमें अंगुली पकड़ा दिए तो घसीट तो ले जाएंगे प्यारे, इसमें तो संशय नहीं है। बस राधा 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 राधा, गलत कार्यों से बचो, नाम जप करो, तो प्रभु की शरण में पहुंचाने में देर तो सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के लोक को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है वो पूरे भुवन को पावन कर सकता है। तो हम थोड़ी पावन करते हैं, हमारे प्रभु पावन करते हैं। प्रभु के चरणारविंद रूपी नौका में सबको घसीट के बैठाल दिया और गुरु रूपी खवैया पार कर दिया। ले जल पर ली बात, जहाँ विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। अनंत शर्मा जी, हरिद्वार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने एक बार बताया था कि श्रीधर बाबा जी के बारे में कि आप कई समय उनकी सेवा में रहे हैं, आपको कई अनुभूतियां भी हुई उनके पास रह के। महाराज जी, वही महापुरुष कौन थे, जानना चाहते? वो तो पधारे, उनको तो बहुत समय हो गया। वो कालीदह में जगदीश बाबा, सिद्ध जगदीश बाबा का स्थान है, तो उन्हीं की परिपाटी में थे, उन्हीं के मतलब वंशजों में थे। तो वो बहुत भजनानंदी संत थे। उन्होंने कभी शिष्य नहीं बनाया, कभी कोई कुटिया नहीं बनाई, कभी रुपया नहीं छुआ, पूरा जीवन हो गया। और ऐसे भजनानंदी थे कि 3 बजे सुबह तड़के भजन में बैठ जाते और 1 बजे दोपहर के उठते।
इतने में बीच में लोग शंका को भी नहीं उठते, पर निरंतर भजन करते। तो जब उनकी रुग्ण अवस्था हुई तो हम लोगों को सौभाग्य मिला सेवा का उनका। ऐसे उनकी सोच करवाई, 2 साधक पकड़े हुए हाथ में ऐसे सारे, क्या सुख मिलता है किसी भजनानंदी संत की सेवा का, ये तो सेवा करने वाला ही जान सकता है। अपार सुख मिलता है जब वो ऐसे करके ऐसे हाथ रखते ना, ऐसे ऐसे करते तो ऐसा लगता कि विश्व का सारा सुख हमारे ऊपर उड़िल गया। उन्हीं महापुरुषों की तो कृपा है, संतों की कृपा से। अगर आज आप लोगों को कुछ बात अच्छी लग रही है, आप यहाँ आए हैं, तो संतों की कृपा से ही तो आए। उन्हीं संतों का आशीर्वाद, उन्हीं सब संतों का आशीर्वाद है। अनिल जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्रीवास। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें शरणागति मंत्र मिले कि कुछ बात आपकी वाणी से सुना कि शरणागत साधक अगर कोई भी त्रुटि करता है तो उसका दोष गुरुदेव भगवान को लगता है। हमें हर समय ये डर लगा रहता है कि हमसे कोई पाप कर्म ना बन जाए जिसका दोष हमारे गुरुदेव को लगे। ऐसा हमको भी डर रहता है, आपको ही नहीं, ऐसा हमको भी डर रहता है हमसे कोई गलती ना हो जाए, जो हमारे गुरु को कोई गाली दे, हमसे कोई अपराध न बन जाए जो हमारे गुरु को कष्ट हो। क्योंकि करुणा करके उन्होंने अपना जीवन धन स्वरूप नाम मंत्र हमको दिया है, तो हम उनको सुखी कर पावें, ऐसी हमारी चेष्टा होनी चाहिए। अगर हम सुखी न कर पाएं तो दुखी तो न करें, कोई गलत आचरण न करें, कोई पाप आचरण न करें, कोई धर्म विरुद्ध व्यवहार न करें जिससे हमारे गुरुदेव के मन दुखे। क्योंकि गुरुदेव सबके मन में बैठे हैं। हम आपको गाली देंगे तो हमारे गुरु जी को दुख पहुंचेगा, क्योंकि आपके मन में हमारे गुरुदेव जी बैठे हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चर अचर में गुरुदेव भगवान विराजमान है। अगर हम किसी भी प्राणी को दुख देंगे, कहीं भी अपराध करेंगे, तो गुरुदेव पर लागू हो जाएगा। इसलिए हमको भी डर रहता है, और डर रहना चाहिए सब शिष्यों को कि कम से कम गुरुदेव को हम दुख न पहुंचावें, गुरुदेव को हम कष्ट न दें, ऐसा भाव रहना चाहिए। अशोक दास जी वृंदावन से, आपको राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पुण्य संग्रह करने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। तो महाराज जी, संत विद्वान या महापुरुष जन पुण्य संग्रह करके उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अनेकानेक कर्म करने की प्रेरणा क्यों देते हैं? क्यों नहीं वो ऐसे उसकी प्रेरणा देते कि जन्म मृत्यु? प्रेरणा वही देंगे जिनको भगवान के चरणों में रति नहीं है। जो भगवान के चरणों की रति से विलक सिद्धांत है, चाहे वो वेद हो, चाहे वो शास्त्र हो, या चाहे कोई पुण्यात्मा संत हो, जिनको भगवान के चरणों में रति नहीं है वही स्वर्ग आदि की प्रेरणा करेंगे। क्योंकि जब भगवान के चरणों की रति की बात आती है तो देवर्षि नारद जी कहते वेदान्नपि संन्यस्ति स केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। देवर्षि नारद जी भगवान के महान भक्त हैं। जब प्रेम की बात आती है भगवान के चरणों की तो कहते वेदान्यपि संन्यस्ति स केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। केवल भगवान के प्रेम का लाभ प्राप्त करो। तो शास्त्रों में विविध मार्गों का वर्णन है, विविध देवताओं की आराधना है, विविध फलों का वर्णन है। तो जिनकी भगवान में रति नहीं है वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए बड़े कठिन प्रयास करते हैं। जिनकी भगवान में रति है वो लोक परलोक के सब कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके प्रेम प्राप्त करते हैं। वो स्वामी जी कह रहे हैं सो सब धर्म करम जरि जाऊ जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए। वो स्वामी जी भगवान के चरणों के अनन्य भक्त है ना, कह रहे हैं उन सब धर्म कर्मों में आग लग जाए जो भगवान के चरणों में प्रेम न प्रकट कर पावे। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान भी अज्ञान है जिसमें भगवान के चरणों का प्रेम प्रधान न हो। तो जिन शास्त्रों में, जिन विद्वानों की मति में भगवान के चरणारविंद के उस महारस का रसास्वादन नहीं हुआ, वो तो फिर यही बताएंगे ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। तो स्वर्ग आदि पुष्पित वाणी
दिखाओ वाणी, क्योंकि सार बात थोड़ी है स्वर्ग, सार बात थोड़ी पुण्य छिले मृत्यु लोके विसंति। सार बात तो भगवान के चरणारविंद है जो आवागमन चक्र को रोक दे। सार बात तो भगवान का नाम है, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, सोई कृपाल तो ही मोहि पर रहो सदा अनुकूल। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, भव रोग की अचूक औषधि है, उन भगवान के नाम से जिनका परिचय नहीं है वही ऐसे उपदेश दिया करते हैं। अन्यथा सार बात है हर कर्म भगवान को समर्पित करके भगवान का प्रेम प्राप्त किया जाए, भगवान की भक्ति में मगन रहा जाए या आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त किया जाए। राहुल सिंह जी। राधे राधे। महाराज जी, श्री जी की कृपा से नाम धाम वो उपासना पद्धति भी मिल गई है। उन्होंने तो विशेष कृपा कर अपना काम पूरा कर दिया, परंतु मैं अपना काम नाम मंत्र वाणी पाठ भावपूर्वक व ईमानदारी से नहीं कर पा रहा हूँ। महाराज जी, इससे हृदय में बहुत जलन महसूस हो रही है। हाँ बिल्कुल, बात जलन होनी चाहिए, यही जलन ठीक कर देगी। अगर यही कस के होने लगे ना जलन कि असहनीय हो जाए तो सब पाप कर्म छूट जाएंगे और ठीक से भजन होने लगेगा। और जैसे जैसे भजन होता है वैसे वैसे जलन बढ़ती है, और जब पूरा अंतःकरण निर्मल हो जाता है तब आनंद का स्रोत खुलता है। और जहाँ आनंद का स्रोत खुला फिर तो क्या, फिर तो मस्ती ही मस्ती है। फिर महाराज जी, वास्तविक स्थिति मेरी ये है, श्री जी तो मेरे लिए मेरे उसमें काल्पनिक है महाराज जी। मैं बात करता हूँ लेकिन श्री जी के बारे में तो मैं कुछ जानता। आपको प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य भी कभी कभी प्राप्त होता है महाराज जी। महाराज जी, एक कृपा ये कीजिए कि आपका अगर छवि रूप भी देखूं तो होश आ जाए मुझे। जी, नाम जप करो, नाम तो सत्य समझ में आ रहा है ना, तो बस राधा राधा राधा, इसी से रूप पर श्री जी पर विश्वास हो जाएगा। और जब राधा नाम जप करोगे तो आप हमको अपने पास देखोगे। आप ये देख लो, परीक्षा लेके देख लो, आप जब नाम जप करोगे राधा राधा तो प्रेमानंद तुम्हारी खोपड़ी में बैठा दिखाई देगा। चाहे देख लो, आप करके देख लो। यदि आपको परीक्षा लेनी है तो आप करके देख लो, क्योंकि राधा नाम का कनेक्शन है ना, तो वो कनेक्शन अनुभव कराएगा। देखो, बहुत से ऐसे साधक हैं जो श्री जी को नहीं जानते हैं। जब जानते नहीं तो मानते क्या? वो हमको केवल मानते हैं कि हम जो कुछ मानते हैं, हमारी श्री जी आप हो, हमारे गुरु जी आप हो, जो कुछ हो हम आपको मानते हैं। अब बस इसी मानने से वो श्री जी को जान जाएंगे और श्री जी को पा जाएंगे। एक जगह मान लिया ना तो वहीं पा जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे, वहीं तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। प्रभु को कैसे जाना जाए? वो अव्यक्त है, हमने देखा तो है नहीं। तो अब जिन्होंने प्रभु का नाम बताया, जिन्होंने प्रभु का मार्ग बताया, हम उन्हीं को अपना सब कुछ। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर हम संत को गुरु को अपना मान ले तो उनके हृदय में जो चल रहा है वो तुम्हारे हृदय में चलने लगेगा। ये ब्लूटूथ सिस्टम है, सिस्टम समझते हैं ना, ब्लूटूथ सिस्टम। आप अपना ब्लूटूथ सिस्टम खोलिए और हम अपना खोलें और जो चाहे आप वाले में भेज दें। तो अपना हृदय खोलकर गुरु के सामने रख दीजिए, गुरु अपना हृदय खोल दे तो गुरु के हृदय की वस्तु शिष्य के हृदय में पहुंच जाती है। ऐसे ये मार्ग चला जाता है। पर खूब नाम जप करो, नाम जपने में बेईमानी मत करो, फिर आप देख लेना सब आनंदमय हो जाएगा। अमित कुमार जी, चंदौली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 3 सालों से आपको सुन रहा हूँ और आपके व श्री जी की कृपा से भागवतिक रास्ते पर चलने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि नाम जप के अलावा यदि मैं ऐसे असहाय जीव की रक्षा के लिए जोखिम लेकर प्रयास करूं पुण्य तो मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी? नहीं, पुण्य होगा, भगवत प्राप्ति नहीं। बड़े बड़े दानी हुए हैं, बड़े बड़े रोगियों को औषधि देने वाले हुए हैं, बड़े बड़े, तो उसके लिए स्वर्ग बना हुआ है, पुण्यात्माओं के लिए स्वर्ग बना हुआ है। भगवत प्राप्ति थोड़ी है, बिना भजन किए भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल अपेल। विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति है नरा भवसागर तरंति थे। अगर हरि भजन नहीं है तो और लोक बने हुए हैं, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, ये लोक बने हुए हैं, बड़े बड़े पुण्यात्मा तपस्वियों के लिए बने हुए हैं। तो अब ऐसा थोड़ी है कि आप पुण्य करोगे व्यर्थ जाए, नहीं, आपको सुख मिलेगा लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी।
भगवत प्राप्ति के लिए तो उसी मार्ग पे चलना पड़े। जैसे आप दौड़ लगाए इधर, तो आप बिहारी जी के दर्शन कभी नहीं कर सकते, जीवन भर दौड़ते रहिए, क्योंकि ये दिशा बिहारी जी के प्रतिकूल है। और इस दिशा में चलिए और लेट कर चलिए तो आप एक दिन पहुंच जाएंगे बिहारी जी, क्योंकि दिशा अनुकूल है। तो ये जो पुण्य दिशा है ये स्वर्ग आदि की तरफ जाती है, ये प्रभु की तरफ नहीं जाती है। अगर उन पुण्यों को भगवान को समर्पित कर दिया जाए और नाम जप किया जाए तो बात बन जाएगी, बिना नाम जप किए। एक शिकायत ये समाज से है तो ये कि जैसे हम रास्ते में जाते आते हैं तो मनुष्यता ऐसी खो गई है आदमी की ये कि जिंदा जीव है, कुत्ते नोच रहे हैं, हाँ, वो लोग प्रयास कर रहे हैं हाँ। और साथ देने वाला कोई नहीं। बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिल्कुल लोग कि आप लगो बढ़िया है, पीछे से हट जाएंगे। हाँ, हाँ, गाय एक थी दलदल में धंसी है, ये। अकेले प्रयास कर रहे हैं, भैया थोड़ा सा। इस बात का हमें भी अनुभव है, इस बात का हमको भी अनुभव है कि एक बार रात्रि के समय हम 11 बजे भिक्षा लेकर के पा करके आ रहे थे, तो एक नई बछिया, वो जो हल होता है ना जहाँ से फंसाया जाता है हल ट्रैक्टर में, वो एक गोला सा होता है उसमें फंसाया जाता है, उस पता नहीं कैसे उसमें उसका पैर चला गया। जो ही दृष्टि गई सो दौड़ के गए, हमने पैर पकड़ा, सबसे पहले पैर पकड़ा उसका कि अगर ये इधर उधर की तो टूट जाएगा। अब उतनी बड़ी बछिया हमसे अकेले उठ नहीं सकती थी, क्योंकि हम पैर पकड़े या उसे उठाएं तो हम आस पास देखा 3-4 लोग निकले, आवाज़ दी भैया इसको उठा लो तो इसका पैर बच जाएगा, कोई नहीं आया। अब हमने सोचा इसको कब तक हम ऐसे पकड़े रहे, वो पूरी ताकत लगावे, हम पूरी ताकत से उसका पैर पकड़े कि जरा छोड़ दिया तो टूट जाएगा। फिर हम जब 1-2 घंटा हो गए तो हमने सोचा पड़ोस वाले घर में जा कर के हम हल्ला मचाएं तो शायद कोई निकल आवे, तो धीरे से छोड़ा, जो ही पड़ोस वाले दरवाजे पर पहुंचे सो तोड़ करके वो बात। भयानक कष्ट हुआ कि हे भगवान, आज का समय ऐसा है, आज की समाज ऐसी है, अगर वो 4 लोग आ जाते तो सुरक्षित गाय निकल जाती, लेकिन ऐसा दया का विषय नहीं है। पर हमको क्लेशित भी नहीं होना है और हमको अपने परोपकार की भावना भी करनी है, परोपकार करना है, लेकिन परोपकार करना और भगवान का भजन करना ये दोनों साथ होने चाहिए। नाम जप करो और परोपकार करो और किसी पर दोषारोपण ना करो, क्योंकि हम दूसरों को अगर हे भाव से देखेंगे तो हमारी उपासना बिगड़ जाएगी। अब दूसरों की मति नहीं रह गई। जैसे एक्सीडेंट है और रोड में फैला पड़ा है तो कार से शीशा उतार कर वो वीडियो बना लेंगे और कार में मदद नहीं करेंगे। हाँ, उसकी मदद नहीं करेंगे कि कार से उतर कर हम उसको अस्पताल ले जाए। प्रायः ऐसी भावनाएं कम होती चली जा रही, मनुष्यता कम, इस बात में हम आपका सपोर्ट करते हैं कि ऐसी भावनाएं कम होती चली जा रही हैं और ये बहुत हानिकारक है। मनुष्य वही है जो दूसरों के हित काम आवे। मनुष्यता यही है कि दूसरे का दुख देखकर हम विचलित हो जाए और हमें लगे हे भगवान मैं तन मन धन से क्या कर सकूं कि इसका दुख मिट जाए। आज इस भावना का बड़ा ह्रास होता चला जा रहा है, क्योंकि लोग स्वार्थ बुद्धि से युक्त होते जा रहे हैं। अच्छा, अब जो पशुओं को रांध करके खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको क्या पीड़ा होगी कि गाय दलदल में फंसी है, बुद्धि वैसी बन जाती। हाँ, उनको उसके प्रति पीड़ा क्या होगी कि पशु पक्षी कोई कष्ट पा रहा है, वो तो खा ही रहे हैं, उनको जो मांस खा रहे हैं उनको उस बात की पीड़ा क्या होगी। आप लोग पवित्र हृदय के हो इसलिए आपको पीड़ा होती है, अपवित्र हृदय में ऐसी पीड़ाएं नहीं हुआ करती, वो तो ऐसे देख के चल देते हैं। नित्याश्री जी लंदन से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सूक्ष्म अहंकार पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? नमन भक्ति के द्वारा। सब में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बन्नो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाने। सब में मेरा प्रभु विराजमान है, ये भावना अहंकार को जड़ से नष्ट कर देगी, जो मलिन अहंकार है। सब में भगवत भाव करके सबको प्रणाम करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। तृणादपि सुनीचेन, जो अपने को तृण से भी नीच समझे वही महाभागवत। तो जब हम तृण में भी भगवान को देखेंगे तो अपने को नीच मानेंगे, क्योंकि अपने सेवक हैं, भगवान स्वामी हैं, तो समस्त चराचर जगत स्वामी का रूप है। सो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर
रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी का रूप है और मैं सेवक हूं, इस भाव से पूरा अहंकार गलित हो जाएगा। दूसरा उपाय, अपने सद्गुरु को परब्रह्म मान करके उनकी आज्ञा के अनुसार साधना की जाए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। तीसरा उपाय, भक्तों की चरण रज, भक्तों का चरणामृत और भक्तों का उच्छिष्टामृत पाया जाए और नाम कीर्तन नाम जप किया जाए, जड़ से अहंकार नष्ट हो जाएगा। इन तीनों उपायों में जो उपाय सहज लगे वो करके देख लो, आपका अहंकार गलित हो जाएगा। पर दीर्घ काल तक दवा का प्रयोग हो। जो 3 प्रकार की औषधि बताई गई, दीर्घ काल तक प्रयोग हो तो अनंत जन्मों से जिस देहाभिमान में हम फंसकर बार बार जन्म मरण के चक्र में भटक रहे, वो देहाभिमान गलित हो जाएगा।